नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मोदी 3.0 की सूरत अब की बार मोदी सरकार से बदलकर अब की बार एनडीए सरकार पर आ चुकी है और इस बदलाव का असर शपथ ग्रहण के दिन ही सामने आ गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल पार्टी को मिली थी 282 सीटें, मंत्रियों की संख्या थी 45। इसके बाद 2019 में 303 सीटों का जबरदस्त मैंडेट, मंत्री बने 57। लेकिन अब जब 2024 में बीजेपी बहुमत से 32 कम है, 240 पर आकर सिमट गई है पार्टी और सरकार गठबंधन सहयोगियों के भरोसे पर आ गई है, तो इस सूरत में मंत्रियों की संख्या शपथ ग्रहण के दिन ही बढ़कर पहुंच गई है 71 पर, जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के विजन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में बदलाव का पहला बड़ा संकेत है। और अब इन्हीं मजबूरियों के तहत क्या प्रधानमंत्री मोदी के कड़े और बड़े फैसलों की कार्यशैली में भी बदलाव आ गए? बड़ा सवाल है। देखिए इसी पर मोदी 3.0। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God। नतीजों के बाद 5 दिन के भीतर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यही नहीं, एक हफ्ते से भी कम वक्त में मोदी ने गठबंधन वाली सरकार का मंत्रिमंडल भी तैयार कर लिया। I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God। रविवार शाम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली और फिर अगले ही दिन यानी सोमवार को बिना वक्त गवाए पहली फाइल जो निपटाई वो किसानों के लिए थी। यानी नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, मोदी का रोड मैप पूरी तरह तैयार है। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मोदी ने शपथ लेते ही बिना कैबिनेट बांटे ही सरकार का काम शुरू कर दिया और यह विजन तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले पीएम रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया, मैं ये विश्वास वापस मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मुझे तीसरी बार माननीय मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। जो जिम्मेदारी हमको कल मिलेगी, जो भी मंत्रालय में मिलेगा, तो उस मंत्रालय अच्छा निभाने का काम मैं करता रहूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में एक स्थान दिया है।
इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मोदी ने अपने कैबिनेट के साथियों को 125 दिन के प्लान की पूरी ब्रीफिंग दे दी। मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों को सलाह दी थी कि मंत्री पद का ख्याल रखते हुए कैसा काम करना है, शपथ के 100 दिन के एक्शन प्लान पर कैसे अमल करना है, पहले सबसे पेंडिंग योजनाओं को पहले निपटाना है, जनता का भरोसा मजबूत करना है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन का एजेंडा जल्द से जल्द हमारे मंत्री पूरा करेंगे, तो उस एजेंडे में क्या आप लोगों की प्रायोरिटी है? विकास ही लक्ष्य है, विकास ही सब कुछ है। मोदी के कैबिनेट के गठन से पहले कई सवाल थे। शपथ से पहले भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब कुछ इस तरह दिया गया कि विपक्ष को समझ नहीं आया कि किस तरह गठबंधन को इतनी आसानी से साध लिया गया। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बनाया। कुल 71 मंत्री, 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू की तरफ से सिर्फ 2 मंत्रियों ने शपथ ली। चिराग पासवान। इसके अलावा आरएलडी, लोजपा, अपना दल सोनेवाल, आरपीआई से भी एक सांसद ने शपथ ली। सांसदों की संख्या पर मिले मंत्री पदों के प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है। आप बहुत से झंझावातों से गुजरे और आखिरकार ये दिन आपके जीवन में आया है, और आपके पिताजी ने भी कई बार इस तरह से शपथ लिया, और मैं एक सवाल उनसे किया करता था, वो आज आपसे भी करूंगा कि चाहे मंत्रालय जो भी हो, उनके अपने एक दर्शन उनका अपना होता था, एक प्रिंसिपल होता था जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंचते थे। अब आपकी जिम्मेदारी केवल बिहार नहीं, पूरा देश है। आपने कौन सा प्रिंसिपल अपने लिए असर्टेन किया? उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मुझ में भी हैं। गरीब कल्याण की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। मंत्रालय कोई भी हो, उस सोच को धरातल पर उतारना है। जो मैंने उस दिन सेंट्रल हॉल में कहा था, अमीरी गरीबी की दूरी को पाटना है, शहर और गांव की दूरी को मिटाना है। इस लक्ष्य के साथ सरकार भी काम कर रही है। मैं भी वही सोच के साथ आगे बढ़ूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए। नई कैबिनेट का गठन इस प्रकार किया गया है कि वो देश की वर्तमान चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। जिसमें सबसे खास बात यही है कि मंत्रिमंडल की शपथ से पहले कई सवाल थे, जिनका जवाब मोदी सरकार ने कुछ इस तरह दिया है कि न गठबंधन नाराज हुआ और न ये नजर आया कि मोदी की इस गठबंधन वाली सरकार पर एनडीए की गठबंधन वाली पार्टियों का किसी तरह का कोई दबाव है। बीजेपी ने इस बार 240 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत के आंकड़े 272 से इस बार बीजेपी 32 सीटें पीछे। ऐसे में माना जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों को ज्यादा मंत्री पद ऑफर कर सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुल 71 मंत्रियों में से 60 मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखे। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 32 राज्य मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या मिले इन मंत्री पदों का 25% है। इस तरह से बीजेपी के हर चौथे सांसद को मंत्री पद मिला। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं, और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को मिली। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की।
लेकिन उसके खाते में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद आया। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। टीडीपी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले। हालांकि सुनने में आ रहा था कि टीडीपी ने इससे कहीं ज्यादा की मांग की थी और लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा था। लेकिन मोदी ने ऐसा गणित साधा कि टीडीपी के खाते में एक भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया। नीतीश कुमार के जेडीयू लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू को सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। जेडीयू को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 16.6% मंत्री पद मिले। खबरें थी कि जेडीयू ने कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग की थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से सहयोगियों से अभी सब्र रखने के लिए कहा गया है। सहयोगियों से कह दिया गया है कि वो अभी दबाव न बनाएं। मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे चरण में उनकी मांगों पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। सहयोगियों के साथ सहमति होने के बाद ही मंत्री पदों का बंटवारा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद असंतोष के स्वर उठना शुरू हो गए। प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। सरकार के गठन के बाद जिस तरह से एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसके बाद जैसे कि नाराजगी के स्वर उठे, विपक्ष को एनडीए सरकार पर सवाल उठाने और हमला करने का मौका मिल गया। ऑलरेडी आपने सुन लिया है, जो मुद्दे के बारे में निर्लज्जता से झूठ बोलते थे, मुस्लिम आरक्षण के बारे में टीडीपी डंके की चोट पे कह रही है हम करेंगे। अजीत पवार ने कह दिया हमें नहीं चाहिए आपका एमओएस, रखिए अपने पास, हमें तो कैबिनेट चाहिए। वो तीखे स्वर में बोल रहे हैं। आपने मिस्टर गोपी को मंत्री बनाया, वो कह रहा है जी मंत्री पद हमें चाहिए ही नहीं, वापस ले लीजिए, हमें तो पिक्चरें करनी है। तो ऑलरेडी जो दिक्कतें हैं कोalition गवर्नमेंट चलाने में वो आ गई हैं। कोalition सरकारें अच्छी होती हैं क्योंकि लोगों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन कोalition वही चला सकता है जो अपने आप को स्वयंभू नेता नहीं मानता है, स्वयंभू भगवान का अवतार नहीं मानता है, जो लोगों की बात सुनता है, समन्वय करता है, डिस्कशन करता है। नरेंद्र मोदी जी के अंदर डिस्कशन है ही नहीं, वो कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी जल्दी धराशायी होंगे सरकार चलाने में। इसके अलावा झारखंड की एक पार्टी है आजसू, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उसको भी निमंत्रण नहीं मिला मंत्रिमंडल को लेकर। लोगों को नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर फेंक दिया गया जो सिर्फ ट्रोल बने हुए थे। अनुराग ठाकुर ट्रोल इन चीफ, स्मृति ईरानी ट्रोल इन चीफ, राजीव चंद्रशेखर ट्रोल इन चीफ। आपने तो जिन लोगों का साथ दिया ना गलत कामों के लिए, उसको जनता ने सबक सिखाया। आप प्रज्वल रवन्ना के साथ खड़े रहे, जनता ने हरा दिया। आप अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाए रहे, जनता ने हरा दिया। एनडीए सरकार में सवाल उठे तो विपक्ष के हमले तो तेज होंगे ही, लेकिन इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार बनाते ही जिस तरह तीसरे टर्म का कार्यभार संभाला है, वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि मोदी का विजन भी क्लियर है और मंत्रिमंडल का डिवीजन भी एकदम साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।